पानीपत का सबसे डरावना सच हरियाणा का ऐतिहासिक शहर पानीपत। लेकिन शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा पुराना गांव था। गांव के बाहर सूखे खेतों और एक बूढ़े पीपल के पेड़ के पास एक बहुत पुराना कुआं था। लोग उसे मौत वाला कुआं कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कब बना, लेकिन हर कोई जानता था कि वहां जाना मना है। 20 साल पुराना हादसा कहते हैं। लगभग 20 साल पहले एक परिवार का छोटा बेटा अचानक गायब हो गया। आखिरी बार उसे उसी कुएं के पास खेलते देखा गया था। बहुत खोजा गया, पुलिस आई, गोताखोर आए, लेकिन कुएं के अंदर कुछ नहीं मिला। उस दिन के बाद हर रात 3 बजे कुएं से रोने की आवाज आने लगी। डरावनी आवाज, धीमी, दर्द से भरी, जैसे कोई बहुत अंदर से मदद मांग रहा हो। मुझे बाहर निकालो, लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर लेते। कुछ लोगों ने कहा वो उसी बच्चे की आत्मा है। सख्त मना। गांव के बुजुर्गों ने साफ कह दिया उस कुएं के पास रात में जाना मौत को बुलाना है। धीरे धीरे वहां जाना बंद हो गया। शहर से आया लड़का, इसी गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन, जो पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। छुट्टियों में जब वो वापस आया तो उसने ये कहानी सुनी। वो हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। सच जानने का फैसला उसने अपने दोस्त रवि से कहा। आज रात 6 बजे हम कुएं के पास जाएंगे। रवि डर गया, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे मान गया। दोनों मोबाइल कैमरा और टॉर्च लेकर निकल पड़े। मौत जैसा सन्नाटा, रात बिल्कुल शांत थी, जैसे पूरा गांव सांस रोके बैठा हो। घड़ी में 2 बजे दोनों कुएं के पास पहुंच गए। हवा अचानक ठंडी हो गई। ठीक 3 बजे कुएं के अंदर से आवाज आई, कोई है? दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वही आवाज, मुझे बाहर निकालो। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंदर क्या था? अर्जुन ने टॉर्च अंदर डाली। बहुत नीचे अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई इंसान खड़ा हो। फिर अचानक उसने ऊपर देखा। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी सफेद, होंठ फटे हुए। नाम लेकर पुकार। अचानक वो बोला, अर्जुन, मुझे पहचानो। दोनों जम गए। अर्जुन के मुंह से आवाज नहीं निकली। भयानक याद। अर्जुन को याद आया 20 साल पहले उसका बड़ा भाई भी अचानक गायब हुआ था। उसने कांपते हुए कहा, भैया। नीचे से डरावनी हंसी आई। ऊपर चढ़ने की आवाज। अचानक कुएं के अंदर खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ रहा हो। पत्थर टूटने लगे, धूल उड़ने लगी। रवि चिल्लाया, ये बाहर आ रहा है। अंधेरा। टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ आवाजें थीं, खरोंच, भारी सांस, गीले पैरों की आवाज। पीछे कौन था? अर्जुन ने महसूस किया कोई उनके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। वही चेहरा, पूरा शरीर कीचड़ से भरा, आंखों से काला पानी बह रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। जान बचाकर भागना। दोनों पागलों की तरह भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन पीछे से आवाज आई, अब मेरी बारी है। अगली सुबह सुबह गांव वालों को अर्जुन बेहोश मिला, लेकिन रवि गायब था। पूरा गांव ढूंढता रहा, कोई निशान नहीं। कुएं के पास जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो कुएं से निकलकर गांव की ओर जा रहे थे और वापस नहीं लौटे। सबसे डरावना सच, उस रात के बाद कुएं से आवाज आना बंद हो गई, लेकिन 7 बजे गांव में कहीं से रोने की आवाज आने लगी। आखिरी डर। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने घर के बाहर कदमों की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला, बाहर रवि खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, शरीर से पानी टपक रहा था, चेहरा सड़ा हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, अब मैं अकेला नहीं हूं। अंधेरे में कई परछाइयां खड़ी थीं। दी एंड, या अभी शुरुआत कहते हैं। पानीपत के उस गांव का वो कुआं आज भी मौजूद है। मत समझना कि सब खत्म हो गया। असली डर कल पार्ट 2 में जागेगा, और शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।